जब बिहार नीतीश जी और लालू जी के साथ मिल करके, तेजस्वी यादव जी के साथ मिल करके पिछले चंद सालों में मात्र 1 साल कुछ महीने हुए जिसमें उन्होंने लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। उन्होंने कई ऐसी नीतियां बनाई जिससे इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों को, इस देश की 90% आबादी को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से लाभ मिल सकता था या मिलना शुरू हो गया था। और ये चीज़ किसी भी कीमत पे इस देश की सत्ताधारी सरकारों के लिए नाकाबिल गुजर रहा था। तो उन्होंने एन केन और प्रकारेण नीतीश जी को तोड़ने का काम किया और उनको साजिश के तहत वहां से हटा करके और दूसरी पार्टी में ले लिया। और उनकी सरकार तो नहीं है कि नीतीश कुमार अगर ये गए हैं तो ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्हें लगा होगा कि भाई पूरा माहौल जो है वो राममय हो गया है, हम आरजेडी के साथ सीटें नहीं ला पाए। मैंने आपको कहा कि उनके जितने भी चारों सलाहकार थे, उन पता लगा लेना, वो सारे फॉरवर्ड क्लास से हैं जिनको कि सवर्ण कहा जाता है। और उन चारों लोगों ने मिलकर के नीतीश जी को गुमराह करने का काम किया है। तो नीतीश कुमार गुमराह हो गए आसानी से? हो गए। उसमें कहा क्या जाता, अयोध्या में राम मंदिर बनी और वहां पे जो एयरपोर्ट खोला गया उसका नाम वाल्मीकि जी के नाम से रख दिया गया। मैं कहता हूं कि उस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा पदाधिकारी है, क्या वो दलित समाज से होगा? मैं कहता हूं कि उसमें काम करने वाले सारे कर्मचारी क्या दलित समाज से होंगे? उसमें सफाई से लेकर के ऊपर तक के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में स्टाफ होंगे क्या वो दलित समाज से होंगे? नाम रखने से क्या हो जाता है? मैं कहता हूं कि अगर नाम उसका वाल्मीकि जी के नाम पे रखा गया है तो वहां पे रोजगार भी सारे, यानी काम भी सारे, ऑफिसर भी सारे इन्हीं लोगों को मिले, तब उसको विकास हम मानते हैं। बिहार जो थी, आज से 2-3 दिन पहले तक एक ऐसा देश बन गया, एक ऐसा राज्य बन गया था इस देश में जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस करने वाला राज्य बन गया था। और ये बातें इस देश की कुछ राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी कि इस देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग सत्ता और उसके संसाधन का वास्तविक और सही इस्तेमाल कर रहे थे। इसीलिए इस देश की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, मनुवादी व्यवस्था थी और जो नीतीश कुमार तो ना ब्राह्मण थे ना आप जो कह रहे हैं, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा कि जब बिहार नीतीश जी और लालू जी के साथ मिल करके, तेजस्वी यादव जी के साथ मिल करके पिछले चंद सालों में मात्र 1 साल कुछ महीने हुए जिसमें उन्होंने लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। उन्होंने कई ऐसी नीतियां बनाई जिससे इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों को, इस देश की 90% आबादी को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से लाभ मिल सकता था या मिलना शुरू हो गया था। और ये चीज़ किसी भी कीमत पे इस देश की सत्ताधारी सरकारों के लिए नाकाबिल गुजर रहा था। तो उन्होंने एन केन और प्रकारेण नीतीश जी को तोड़ने का काम किया और उनको साजिश के तहत वहां से हटा करके और दूसरी पार्टी में ले लिया। और उनकी सरकार जी तो इतने बड़े राजनीतिक हैं, उन्हें कौन आप कह रहे हैं कि एन केन प्रकारेण? तो अगर नीतीश जी बहुत बड़े राजनीति, मुझे तो दया आती है कि नीतीश जी कैसे वहां चले गए। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। आपने देखा होगा कि इस देश की ब्राह्मणवादी मीडिया सुबह से शाम तक लगी हुई थी आरजेडी और जेडीयू को लड़ाने में, और वो सफल भी हुए। और नीतीश जी के इर्द गिर्द अगर आप देखोगे तो जितने भी उनके सलाहकार हैं वो सभी सवर्ण हैं। तो उन सलाहकारों ने जो उनको ज्ञान दिया, जो उनको समझाया, नीतीश जी उनके झांसे में आ गए। और ये मैं कहूँगा कि उनके लाइफ का, राजनीतिक जीवन का एक सबसे बड़ा उन्होंने गलती जो होनी थी उन्होंने कर दिया। यानी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उधर ममता बनर्जी नाराज हैं, इधर केजरीवाल अलग ही ऐलान कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने झटका दे ही दिया। मैं तभी तो कह रहा हूं कि इस देश के सवर्णों को ये बिल्कुल नागवारा गुजर रहा था कि इस देश का दलित और पिछड़े, आदिवासी ये लोग विकास कर रहे थे और बिहार इसका एक प्रत्यक्ष रूप से इसका एक इतिहास बना रहा था और लोगों को एकजुट कर रहा था। लगता नहीं है कि नीतीश कुमार अगर ये गए हैं तो ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्हें लगा होगा कि भाई पूरा माहौल जो है वो राममय हो गया है, हम आरजेडी के साथ सीटें नहीं ला पाए। मैंने आपको कहा कि उनके जितने भी चारों सलाहकार थे, उन पता लगा लेना, वो सारे फॉरवर्ड क्लास से हैं जिनको कि सवर्ण कहा जाता है। और उन चारों लोगों ने मिलकर के नीतीश जी को गुमराह करने का काम किया है। तो नीतीश कुमार गुमराह हो गए आसानी से? हो गए।
उसका उसमें कहा क्या जा सकता है? वो सब कुछ हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? इसमें क्या कहोगे कि गुमराह नहीं हुए? झटका मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किसके लिए झटका? इंडिया गठबंधन के लिए झटका मानते हैं कि नहीं? मैं तो RJD के लिए झटका मानते हैं नहीं? मैं तो नीतीश जी के लिए चिंतित हूँ कि आज पूरा देश जो है उनको उस सम्मान से नहीं देख रहा था जो 3 दिन पहले तक उनको देखा जा रहा था। मैं तो उनके लिए झटका मान रहा हूँ। आप वही पलटू राम वाली बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें पटकू राम कह रहे हैं समय समय पर उन्होंने RJD को पटका, समय समय पर उन्होंने बीजेपी को पटका। देखिए, आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी और इस देश की मीडिया से और बहुजन मीडिया से खास करके मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि नीतीश जी एक व्यक्ति हैं, उस पे आपकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि अब आगे बिहार कैसे विकास करेगा, अब आगे इस देश की राजनीति डबल इंजन की सरकार आ गई है, विकास करेगा? कहाँ पे सरकार आ गई? बिहार में डबल इंजन डबल इंजन तो उत्तर प्रदेश में भी चल रही थी। कितने लोगों को नौकरियां मिल गई वहां? आपने देखा कि वहां आज भी ओबीसी के जो बच्चे हैं, SC ST ओबीसी के जो बच्चे हैं, वो आज कई सालों से अब बैठे हुए हैं वहां धरना पे, उनको कुछ नहीं मिला। ये डबल इंजन की सरकार क्या होती है? ये वो सरकार है जो लोगों के हक और अधिकार मारने का काम करती है और लोगों को मुख्य मुद्दा जो नौकरी, रोजगार और व्यापार है उससे भटकाने का काम करती है। तो नीतीश कुमार, क्या लगता है कि अब जो माहौल बनेगा नीतीश कुमार के जाने के बाद, क्योंकि उन्होंने जाति जनगणना करवाई, नौकरियां दी, तो पूरे देश में माहौल बनेगा, लोग देखिए अब जाने वाले की चर्चा नहीं की जाती है, अब चर्चा करना फायदा होगा नहीं, बीजेपी को फायदा होगा नहीं पूरे देश में? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आज भी मैं तो कहता हूं कि RJD और बिहार की जो राजनीति है, अगर वो लोग जितने भी बहुजन नेता हैं वहां के, वो लोग एकजुट हो जाते हैं, जैसे चिराग पासवान हैं, मांझी जी हैं और सैनी साहब हैं, तो इन सारे लोगों को अगर लेकर के आ जाया जाए तो मैं तो कहता हूं कि इंडिया गठबंधन। अभी तो खबर ये भी आई थी कि मांझी जी को CM पद की वो दे रहे थे लालू यादव। मैं फिर से कह रहा हूं कि इन बातों में कोई बात रखा नहीं है, इससे इस देश के बहुजनों का विकास नहीं होना है। अब बात ये करो, तो बीजेपी कर रही कि नहीं विकास? देखो मेरी बात पूरा हो जाने दो, क्योंकि बार बार आप माइक जब खींच लेते हो तो मेरी बात पूरा नहीं होती है। देखिए, बीजेपी अगर विकास कर रही होती तो मुझे बता दो इस देश का एक वैसा ऑफिस जिसमें से 100 में से 50 जो कर्मचारी हैं वो SC ST OBC के होने चाहिए, है किसी ऑफिस में? तो फिर कहाँ विकास हो रहा है? किसका विकास हो रहा है? ठेकेदारी में। अब जैसे दिल्ली में ही देख लो या देश में देख लो, दिल्ली के अगर सेंटर इलाके में आप जाओगे, NDMC एरिया में, वहाँ पे 4 लाख रुपये का ठेकेदारी 1 साल का होता है। जाके पता लगा लेना कि उसमें से दलितों और पिछड़ों को उस ठेकेदारी का कितना हिस्सा का ठेकेदार बनाया जाता है। किसका विकास हो रहा है? विकास हो रहा है उनके लिए जिनके लिए ये सरकारें बनाई गई है। अच्छा, बीजेपी बार बार वो उन लोगों को जवाब देती है जो बहुजन राजनीति करते हैं। बीजेपी कहती है भाई हम छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी दिए, मध्य प्रदेश में हमने OBC मुख्यमंत्री दिया, अब उसके बाद अब कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दे दिया। तो जवाब है इसका आपके पास? देखिए, आप लोग जो है विकास की बात नहीं, वो क्या कर रहे हैं इस पे चर्चा करते हैं। मतलब आप लोग बहुजन राजनीति की बात कर रहे हैं, तो डिफेंड कैसे करेंगे बीजेपी? मैं समझा रहा हूँ आपको। बीजेपी जो है वो लोगों को गुमराह करने का काम करती है। अब इसी मुद्दे पे मैं आपको बताता हूं, कल मैंने मीडिया के साथियों को बताया कि अयोध्या में राम मंदिर बनी और वहां पे जो एयरपोर्ट खोला गया उसका नाम वाल्मीकि जी के नाम से रख दिया गया। मैं कहता हूं कि उस एयरपोर्ट का सबसे बड़ा पदाधिकारी है, क्या वो दलित समाज से होगा? मैं कहता हूं कि उसमें काम करने वाले सारे कर्मचारी क्या दलित समाज से होंगे? उसमें सफाई से लेकर के ऊपर तक के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में स्टाफ होंगे क्या वो दलित समाज से होंगे? नाम रखने से क्या हो जाता है? मैं कहता हूं कि अगर नाम उसका वाल्मीकि जी के नाम पे रखा गया है तो वहां पे रोजगार भी सारे, यानी काम भी सारे, ऑफिसर भी सारे इन्हीं लोगों को मिले, तब उसको विकास हम मानते हैं। सम्मान तो दिया ना, सम्मान तो दिया। सम्मान जरूरी, सम्मान से अब ज्यादा जरूरी है कि जब पेट में खाना नहीं रहेगा उस सम्मान का क्या करोगे? मैं कहता हूं जब नाम आपने देने का काम किया या बहुजनों की चिंता आपको सता रही है तो दे दो, वहां के एयरपोर्ट में जितने भी कर्मचारी काम करें, कह दो कि 100% वाल्मीकियों के लोग होंगे, मैं खुश हो जाऊंगा। तब मुझे लगेगा कि वास्तव में इनको सम्मान दिया जा रहा है।
अच्छा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की राजनीति 2024 के लिए हावी हुई थी, आपको लगता नहीं बीजेपी ने बढ़त बना ली है प्रतिष्ठा के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद? देखिए, अब इस देश का बहुजन जाग रहा है। इस देश के बहुजनों के पास आज के तारीख में आप देखोगे कि 80 करोड़ लोगों को सिर्फ 5 किलो राशन पर जीवन गुजर बसर करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि राम मंदिर तो एक आस्था का मुद्दा है, वो राजनीति का विषय नहीं है। तो जो लोग अब खाना देंगे, पीना देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, व्यापार देंगे, उन लोगों की चर्चा होनी चाहिए। और इस देश में शिक्षा की, नौकरी का, रोजगार का और व्यापार की राजनीति शुरू होनी चाहिए। राम मंदिर तो आस्था का विषय